तोले जवाब। जो 27वीं तरमीम की बात कर रहा है वो खुद कर रहा है कि हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन शुरू किए, फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया। ये तुम्हारे एहसन इकबाल साहब ने आज बयान दिया है, जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। जो अखबार में बयान देते हैं वो रिकॉर्डेड एक्टिविटी होती है, फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ। हमने 18वीं तरमीम पास कराने के लिए एक नेशनल कमेटी बनाई थी, सारी पार्टियों पर मुश्तमिल एक नेशनल कमीशन थी, और ऐसा ही एक मसला था जिसने आइन बनाया, वो भी उसी असेंबलियों ने मिलकर मुत्तफिका तौर पर ही सही उसको आइन बनाने का मौका मिला। जो अभी तक कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर हो उसको अब्रोगेट नहीं कर पाया। वक्ती तौर पर साइड में रख दिया जाता होगा, लेकिन अब्रोगेशन का किसी में हिम्मत नहीं हुई। तो ये आइन का हिस्सा है 18वीं तरमीम, जो नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई। अगर नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई तो हमने बारहा इस पे ऐलान किया है हम इसके रोल बैक के खिलाफ हैं, उसको रोल बैक करने के हम खिलाफ हैं। रही बात तरमीम क्या है, वो अभी तक फाइनल शक्ल में कहीं सामने नजर नहीं आई, इसलिए हमने उसके लिए 6 तारीख को अपनी पार्टी की सबसे बड़ा इजलास, जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कहते हैं, हमने वो बुलवाया हुआ है। शायद वो कराची में होगा, उसमें हम बैठेंगे, बात करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, फिर पार्टी की लाइन आपके सामने आ ही जाएगी। क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को एक ये पॉइजनस अमल है, आइन को यकतरफा चेंज करना नहीं कबूल, और फिर इस तरह से डिस्कशन तो डिस्कशन है, आइडियाज़ आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, पार्टी अपना मौक़िफ़ बनाती है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जी 27वीं तरमीम आया फाइनल शक्ल में सामने आई भी है कि नहीं आई, और उसमें कहीं हम वक्त से पहले क्यों बयान क्यों करें। मैं इसलिए गुजारिश ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि एहसन इकबाल कह रहे हैं कि अभी जो है वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ है, जो उसने कहा है, और लेकिन आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया जिसमें सब पॉइंट्स उन्होंने नोट कर लिखी थी कि ये चेंजेस आ रही हैं। तो आप एहसन इकबाल की बात को मानेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल साहब ने भी वही बात की है, उन्होंने गुफ्तगू की, हमने उस पर गौर फिक्र के लिए मीटिंग रखी। गुफ्तगू किन निकात पे हुई वो उन्हें जाके मीटिंग में बताएंगे, मीटिंग में बताएंगे। ये तो कहना गलत है कि जी बिलावल साहब ने कोई और बात। तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि वो बता रहे हैं कि एनएफसी में चेंज लाना चाहते हैं, सूबों के मालियाती हुकूक में कटौती करना चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपना अनाउंसमेंट दे दिया। देखिए बाबा, एक मिनट, ऐलान तब होता है जब असेंबली में कोई बात पेश की जाए, इससे पहले होते हैं ख्यालात। ये लाउड थिंकिंग का एक मरहला होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रा बात कर लें एक दूसरे से, ये इस तरह की बात है। न शहबाज शरीफ साहब ने हतमी तौर पर ड्राफ्ट दिया है, न उनके वफाकी वजीर ने हतमी ड्राफ्ट की बात की है, इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए कि हमारी मीटिंग हो, उसके बाद बात। आप समझ रहे हैं कि ये इनके ख्यालात हैं, तो आपके ख्यालात क्या है? क्या हुआ? ये आप समझ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के ख्यालात हैं, तो आपके ख्यालात क्या है? मैंने अभी आपको शायद सुना नहीं, हमने कहा कि मैं या हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ है। निसार साहब मैं करूं सवाल। सर बात ज़ाहिर है जिस कंटेस्ट में हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट का जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने वो महकमे जो सूबों को दिए गए हैं, तालीम, मनसूबाबंदी, वो महकमे वापस करने की भी बात हो रही है। तो ज़ाहिर है एक शक्ल तो सामने आ चुकी है कि 27वीं तरमीम में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप खुल के उसकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे? जमाल साहब, हमने कहा फलां चीज़, ठीक है, उसके लिए हमने क्या रखा? मीटिंग में सारे दोस्त बैठे होंगे जो पार्टी के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं। मैं उससे पहले क्यों कहूँ? फैसला आ जाए तो वो बेहतर हो ना। और फिर उसने ये नहीं कहा, बिलावल साहब की ट्वीट में ये कहीं नहीं हो गया कि मुझे फाइनल ड्राफ्ट हाथ में दिया गया, ये नहीं कहा उसने गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यूं कहा और उस पर खदो खाल कुछ न कुछ बताने की कोशिश की
और उस पर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो खदो खाल अपनी जगह पे हतमी ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है। ये अवाम को पता होना चाहिए कि हतमी ड्राफ्ट है क्या, ये छुपन छुपाई का काम नहीं चलता। अच्छा निसार साहब, ये बताइएगा कि आपने काश्तकारों की बात की, लेकिन सिंध में अभी तक जो है शुगर मिल्स ने ना तो शुगर मिल का कोई शुगर का जो है वो रेट तय हुआ है, और ना ही जो है शुगर मिल्स अभी तक चल सकी है। जो गन्ने के काश्तकार हैं वो अभी भी परेशान हैं और वो आज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। थोड़ा सा देखिए मैं इसी के साथ सेक्रेटरी पहले सिंध हुकूमत के एक सूबाई वजीर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की इमदादी कीमत 4,200 मुकर की जाए। कितनी? 4,200 गंदम की इमदादी कीमत। उसके बाद वजीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3,500 मुकर करने का ऐलान किया। जी। आप मुतालबा करते रहेंगे, वफाक आपकी बातें नहीं मानेगा, ये किस तरह होगा? अभी भी आप उनसे मुतालबा कर रहे हैं। सही में दर्ज करूं, शुगर केन की आपने बात की। शुगर केन के लिए मिल्स जो हैं अक्सर नवंबर के महीने में अपनी चिमनी जलाते हैं, ठीक है। शुगर केन का एक रेट 2 साल पहले अनाउंस हुआ था, 400 रुपए फी मन, वो अनाउंस हुआ है। पिछले साल कहीं कहीं किसी जमाने में 500 भी चला गया, मार्केट डिपेंड करता है कि जी कितना मिला क्या नहीं मिला। आज डिमांड आई है कि 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। ये कल या परसों लगी है कोई अखबार में खबर, कल परसों, बहुत दफ़ा नहीं, लेकिन 400 रेट है, मार्केट में ऊपर चढ़ जाता है। नवंबर के महीने में शुगर मिल्स को ओपन करना है, क्रशिंग शुरू होनी है, और नवंबर अभी शुरू हुआ है, 2-3 तारीख है आज। बात रही गंदम की, गंदम तो पिछले साल कोई रकम ही नहीं मुकर्रर थी। पंजाब ने कह दिया हम गंदम खरीदे नहीं करेंगे, और उन्होंने खोल दिया मार्केट में। हमने भी इसी तरह से किया कि जी बारदाने पे हमें गाली गलौज मिलती है, चलो खोलते हैं, ज़रा क्या असर होता है। बारदाना 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 बहुत बातें होती हैं, चलो जी खोल देते हैं। खोलने के बाद असर क्या हुआ कि जी गंदम जो 4,000 कभी जाती थी सरकारी रेट, वो सबको नहीं मिलता था, सबको नहीं मिलता था, सिर्फ वो जिनको बारदाना मिले, जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट की तादाद है, जो उसकी लिमिट है। अब वो मिलना ख़त्म हो गया और 2,200 पे आ गए। हमने डिमांड की थी 4,000 रुपया होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 3,500 पे डिक्लेयर कर दिया कि जी सारे पाकिस्तान में एक ही रेट होना चाहिए, कहीं एक दूसरे में बड़ा और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर स्मगलिंग होती है, फिर इंटर प्रोविंशियल आना जाना होता है गंदम का। अगर सिंध में 4,000 रुपया होगा और पंजाब में अगर 3,500 है, तो जाहिर है पंजाब वाले सिंध में भेजेंगे अपनी गंदम को बेचने के लिए। इसलिए उन्होंने एक तरफा एक फैसला कर दिया कि जी हमें एक ही रेट रखना है, वो है 3,500। वो मुकाबले पिछले साल के मुकाबले में तो 1,000-1,200 ज़्यादा हो गया। पिछले साल कोई रेट नहीं था और हम मजबूर हो गए 2,200-2,300 पे गंदम बेचने पर। रख नहीं सकते अपने पास, क्योंकि हमारे पास रखने की गुंजाइश नहीं है, हम गरीब वाले। तो वो अपनी जगह पे, लेकिन अब अगर 35 है तो 35 है, सारे पाकिस्तान में एक ही रहेगा। निसार साहब ये बता दें सर, जैसे कराची के अलावा बाकी सिंध का ज़राअत अहम मसला है, हाँ? इसी तरह